हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रूट्स। आज हम साइंस में करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपकी बॉडी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो वीडियो को लाइक करें। हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। ह्यूमन में आपके पास क्या होता है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फर्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का हो रहा है? हमारी बॉडी को, जो हम ह्यूमन होते हैं, इनको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या नीड होती है? वाटर, फूड एंड एयर। तीनों चीज़ों की हमको क्या होती है? नीड होती है। अब एयर में से हम लोग क्या करते हैं? CO2 भी अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन भी करते हैं, बट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिच क्वांटिटी में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गेन करते हैं, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसको एक्सहेल करते हैं, मीन्स बाहर निकाल देते हैं। फर्स्ट आपके पास ट्रांसपोर्ट आपका किसके थ्रू होता है? फर्स्ट आपके पास होता है ब्लड। किसके थ्रू होता है? ब्लड। और आपका होता है लंफ के थ्रू। फर्स्ट ब्लड एंड आपका लंफ के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। ह्यूमन में ब्लड को क्या बोला गया? कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? कनेक्टिव टिश्यू आपके वो होते हैं, ब्लड जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, या ऑक्सीजन या फूड या वाटर, इनमें से कोई भी ऑक्सीजन को क्या लेके जाता है? और ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स, सभी पार्ट में लेके जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव टिश्यू। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट होता है मीन्स जो हमारी बॉडी में अच्छा था वो तो हमने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, और जो आपका वेस्ट था एक्स्ट्रा, वो क्या होता है आपका? एक्स्ट्रा वेट। वो कहाँ तक लेके जाता है? ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल। और जो ये सेल यूज किए थे उन्हीं के थ्रू क्या कर देता है? जो आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू क्या करता है? ये वेस्ट को, जो कि आपका प्रोडक्ट होता है, अवे दूर लेके जाता है, और उसी के थ्रू जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी यूजफुल न्यूट्रेंट होते हैं उनको पहुंचाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड के आपके पास मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? मीन्स फूड में क्या क्या होता है? फर्स्ट आपके पास प्लाज्मा। इट इज़ येलो कलर फ्लूइड। ये क्या होता है? येलो कलर का फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मीन्स ये लिक्विड में होता है आपके पास पीले रंग का। इट ट्रांसपोर्ट, इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना फूड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, और जो आपके फालतू के प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करता है? ये ट्रांसफ़र। सेकंड आपके पास रेड ब्लड सेल्स, मीन्स इसको क्या बोलते हो? RBC। इट कंटेन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। RBC में आपका क्या होता है? हेमोग्लोबिन, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। फर्स्ट आपके पास ब्लड का कलर रेड किस लिए होता है? इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका? ये हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो आपका ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है? रेड कलर। आपके पास थर्ड प्लेटलेट्स आपकी दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मीनिंग होता है जब भी आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका क्या? ब्लड फ्लो करने लग जाता है। अगर आपका ब्लड ज़्यादा फ्लो करने लग जाता है तो आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है? क्रिटिकल, डेथ की भी हो सकती है। तो ये प्लेटलेट्स हमारी हेल्प करती है ब्लड क्लोटिंग, मीन्स उसको, जो आपका खून बह रहा है उसको वहीं पे रोकने की, जमने के लिए, छोड़ने के लिए। नेक्स्ट आपके पास वाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं WBC। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। आपके पास WBC ये सेल आपकी काम करती है जो आपकी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेंस को एंटर नहीं करने देती, उसके खिलाफ लड़ती है, अगेंस्ट होती है उसकी, मीन्स आपकी बॉडी की हेल्प करती है आपकी ग्रो करने के लिए और डिजीज़ फ्री रहने के लिए। फर्स्ट अपने पास हार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। हार्ट क्या क्या करता है? ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है? फर्स्ट हार्ट पंपिंग ऑर्गन। ये क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है, मीन्स ब्लड के ऊपर पंपिंग का मीनिंग होता है आपका क्या करेगा? प्रेशर डालेगा तभी ये ब्लड क्या करेगा? अनदर सेल्स में जो आपका यूजफुल
कंटेंट होता है उसको लेके जाएगा, ऑक्सीजन या फिर फूड या फिर आपका वाटर। सेकंड आपके पास लोकेशन मीन्स ये रहता कहाँ पे, बिटवीन द लंग्स। जो आपके लंग्स क्या होते हैं, हमारे 2 लंग्स होते हैं लेफ्ट राइट, और दोनों के मिड में होता है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में। अब इसका साइज इसका होता है फिस्ट। फिस्ट मीन्स जो आपकी हाथ की मुट्ठी होती है उसमें ही आ जाता है। आपके पास गिवन ये फिगर है, इसमें कोई डॉक्टर क्या लिए हुए, आपका हार्ट लिए हुए, आप लोग देख सकते हो ये। और किस शेप का होता है, शेप इसकी होती है ट्रायंगुलर शेप। और साइज क्या होता है, फिस्ट मीन्स मुट्ठी में ही आ जाता है। अब देखते हैं इसका वेट इसका होता है 250 ग्राम। इसका वेट क्या होता है, 250 ग्राम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आपका हार्ट होता है वो होता क्या है, और इसमें अलग अलग क्या होता है और ये वर्क क्या क्या करता है। हार्ट में आपके पास क्या क्या होता है। फर्स्ट, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। आपके पास क्या होता है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट हैव 2 साइड्स सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। इसकी कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है जो कि डिवाइड की होती है। इसको सेपरेट अलग अलग कौन करता है, मस्कुलर वॉल, जो ये आपके पास गिवन फिगर में है। इसका नेम है सेप्टम। और आपके पास 2 क्या होती है साइड, एक साइड ये और एक साइड ये वाली आपकी लेफ्ट साइड और ये आपकी राइट साइड। अपने पास क्या होता है हार्ट में, इट हैव 4 चैम्बर्स। इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 मीन्स 4 चैम्बर्स होते हैं। ये आपका फर्स्ट ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का, और ये राइट हैंड साइड का अपर पार्ट और ये वाला लोअर पार्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट अटेरियम। क्या बोलते हैं, लेफ्ट अटेरियम। और जो आपका राइट होगा अपर वाले को, उसको क्या बोलोगे, राइट अटेरियम। अब आपका आता नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। और ये आपका राइट वेंट्रिकल्स, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब हमारे पास क्या गिवन है, हार्ट में 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर आपके क्या होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर लेफ्ट वाले को बोलेंगे लेफ्ट एटेरियम, और जो नीचे है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और जो आपके पास ये वाला है इसको हम लोग बोलते हैं राइट एटेरियम, एंड इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। और आपके पास जो ये आपको दिखाई देती है ट्यूब्स, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, और इस ब्लड वेसल्स में और क्या क्या होता है, ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ब्लड वेसल्स क्या होती है आपके पास, ब्लड फ्लोज इन ए नेटवर्क। जो आपका ब्लड फ्लो करता है, बहता है किसमें, इन ए नेटवर्क होता है ऑफ फाइन ट्यूब्स, जो हमने अभी की थी। ये आपके पास क्या गिवन फिगर, इस फिगर में ये वाली आपकी क्या है, फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट आर्टरीज एंड सेकंड वेन्स। फर्स्ट आर्टरीज आपकी क्या क्या होती है, दीज कैरी, ये क्या कैरी लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स वो ब्लड जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फ्रॉम हार्ट से कहाँ पे लेके जाती है, टू बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज आपकी क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिस ब्लड में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन, और हार्ट से बॉडी के पार्ट में लेके जाती है। बट आपके पास एक एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, एक आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी है जो क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस ब्लड को लेके जाती है। आपके पास एक्सेप्शनल केस है। दीज आर थिक, ये क्या होती है, थिक होती है, एंड इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग होता है आप लोग कैसे भी इसको मोड़ तोड़ सकते हो, मीन्स कैसे भी इसको शेप दे सकते हो। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 सेल थिक, वो स्मॉल वेसल्स विच आर जो कि होते हैं 1 सेल थिक, एक सेल की मोटाई जैसे, जो एक सेल की मोटाई जितने होते हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट अपने पास वेन्स। वेन्स क्या होती है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन ना हो, मीन्स क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2 ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से कहाँ पे लेके जाते हैं, हार्ट की तरफ। आपके पास आर्टरीज क्या थी, ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती थी, कहाँ से, हार्ट से बॉडी की तरफ। बट वेन्स क्या होती है, वेन्स आपकी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस ब्लड को लेके जाती है, कहाँ से, बॉडी से हार्ट की तरफ। इसमें भी आपके पास क्या एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें आपके पास पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। दीज आर थिन, ये क्या होती है, थिन पतली होती है, एंड लेस इलास्टिक मीन्स कम इलास्टिक होता है, इसको हम मरोड़ या फिर अनदर शेप में चेंज नहीं कर सकते। आर्टरीज क्या होती है, इसकी अपोजिट, ये क्या होती है, थिक भी होती है, मोटी भी होती है, एंड इलास्टिक, और क्या होती है, इलास्टिक भी होती है। अच्छे से इसको कैसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। वेन्स और आर्टरीज आपकी ब्लड वेसल्स के क्या होते हैं, पार्ट, जो कि हमारे हार्ट में होती है और जो वर्क करती है, जो आपका ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और अदर पार्ट में क्या करती है, इसको डिवाइड करती है। अब हम देखते हैं अपना जो हार्ट होता है ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट हम सिस्टमैटिक मीन्स फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर इसको हम डायग्राम में भी क्या करेंगे, शो करने वाले। फर्स्ट जो हम एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होती है प्रेजेंट, अपनी एयर, उसमें से क्या लेते हैं, इनहेल करते हैं हम लोग एयर, मीन्स ऑक्सीजन को लेके अंदर जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं मीन्स छोड़ते हैं। ये जो आपकी एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी वो कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। ये हमने किया था रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स का। और जो आपका लंग्स होता है, लंग्स में आपकी क्या होती है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आपकी क्या करती है, गैस एक्सचेंज करती है, मीन्स गैस को आपस में चेंज करती है। जो हमारी बॉडी में हमने क्या इनहेल किया, ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या किया, CO2, मीन्स जो आपकी एल्वियोलाई होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज करती है गैस को। हमने जो एयर ली उसमें आपका क्या था, ऑक्सीजन ली। अब देखो जो हमारा ब्लड था वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, मीन्स उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई। अब ये ब्लड सबसे पहले किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में, किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में। और ये पल्मोनरी वेन्स सबसे पहले कहाँ पे ब्लड को लेके जाएंगी, आपके पास क्या, लेफ्ट एटेरियम, किस में लेके जाएंगी, लेफ्ट एटेरियम। और ये लेफ्ट एटेरियम इसको सेंड करेगा वॉल के थ्रू, जो आपकी कितनी वॉल प्रेजेंट होती है हार्ट में, 4 वॉल। इस वॉल में से क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास, किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से भी अपना क्या निकला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे जाएगा, जो ये आपकी अयोर्टा है इसके थ्रू टिश्यू के पास चला जाएगा, जो आपकी बॉडी में क्या है, टिश्यूज। और टिश्यूज में मिलने के बाद ये ब्लड, टिश्यूज में अपनी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीन्स CO2। टिश्यूज में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, CO2 लेने के बाद ये हो जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। अब ये यहाँ से ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक का ऑक्सीजनेटेड अरोटा मीन्स टिश्यू तक आपका जाता है, ये आपका कंप्लीट वन सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब अपना ब्लड नेक्स्ट कहाँ से जाएगा, टिश्यू। टिश्यू में क्या था आपका, टिश्यूज में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलके क्या बनाती है, आपके पास डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स ब्लड में आपका क्या हो गया अब कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ब्लड अब जाता आपका वेना कावा के थ्रू। वेना कावा आपकी जो ये आपके पास फिगर में दिखाई देती है, ये वाली आपकी सुपीरियर मीन्स बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है, और ये वाली आपकी नीचे वाली इन्फीरियर, जो कि आपकी नीचे से ब्लड को लेके आती है। फर्स्ट ये अब कहाँ पे एंटर करेगा, जो आपकी ये लेफ्ट अटेरियम में जाएगा, और लेफ्ट अटेरियम में इस वॉल के थ्रू क्या जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में।
और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स किसको सेंड कर देता है, लंग्स को, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हमसे कोई पूछे हमारी बॉडी में आपके पास ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, डबल होता है, मीन्स 2 टाइम होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम से इसको देखते हैं। अब हम इसको हार्ट के डायग्राम से देखते हैं। ये आपके पास क्या है, हार्ट का डायग्राम। फर्स्ट जो हमारा ब्लड था लंग्स से ऑक्सीजन लेके, मीन्स ऑक्सीजनेटेड होके ये आपका एंटर कहाँ से करता है, ये वाली पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स से यहाँ पे एंटर करेगा। कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद क्या करता है, जो ये आपको वॉल दिखाई देती है, ये वाली वॉल, इस वॉल में से पास होता हुआ आपका ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये आपका यहाँ पे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाता है, जो ये आपके पास गिवन, ये आपके पास क्या है, वाल, इस वाल के थ्रू होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा अरोटा से। अरोटा से कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा टिश्यूज़ में, या फिर जो आपके पास क्या है ऑर्गन्स, उसमें एंटर करेगा। उसमें एंटर करने के बाद ये क्या करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है, जिससे कि ये बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड, ये देखो आपके पास वेना कावा, ये वेना कावा आपके पास सुपीरियर है, ऊपर वाली, मीन्स जो आपके पास अपर बॉडी का ब्लड यहाँ से आएगा, और ये वाली आपके पास है इन्फीरियर वेना कावा, जो आपकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेके आती है। अब यहाँ से आपका ब्लड एंटर करेगा, फर्स्ट कहाँ पे आएगा, राइट एटेरियम में आएगा, और उसके बाद जो ये वॉल है इसके हेल्प से कहाँ पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। अगर आपका ब्लड राइट एटेरियम से नीचे आ जाता है तो वापस दोबारा नहीं जाएगा। अब कहाँ पे जाएगा, अब ये आपका इस जो ये आपकी ब्लड वेसल है इसके थ्रू कहाँ पे निकल जाएगा, ये आपकी क्या है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, आपकी लंग्स में चला जाएगा। ये कंप्लीट सर्कुलेशन आपका क्या चलता रहता है, ब्लड का। एंटर कहाँ से किया, वेना कावा से, यहाँ से इस वेना कावा से एंटर करने के बाद राइट एटेरियम में आता है, और उसके बाद कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद जो आपके पास ये ब्लड वेसल है इसमें से क्या निकल जाएगा, बाहर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। ये आपका कंप्लीट क्या चलता रहता है, सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन आपका क्या होता है, डबल, मीन्स 2 बार होता है। ये तो हमने क्या कर लिया, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, लम्स के थ्रू। ब्लड के थ्रू तो हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोर्ट। अब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं आपका लम्स, मीन्स ट्रांसपोर्ट किसका होता है, आपका फूड, एयर एंड वाटर। दिस इज आल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, ये भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की वॉल्स में जो ऐसे बिल्कुल स्मॉल क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सम अमाउंट, उसमें अमाउंट किसकी आती है, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप। जो आपके पास ऐसे स्मॉल ये क्या होते हैं, पोर्स, और इसमें क्या होता है आपके पास, इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें क्या होता है आपका स्पेस होता है। उस स्पेस में आपका क्या बन जाता है, इन द टिश्यू टू फॉर्म द लम्प्स, और आपका क्या बनेगा वहाँ पे, लम्प्स। जो ये आपके लम्प्स होते हैं इट इज़ कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। लम्प्स एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसमें से क्या करते हैं, फैट को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। लास्ट आपके पास इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, मीन्स जो आपकी मेटाबॉलिज्म में वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, अलग से बाहर निकालते हैं उसकी एक्सेस को। अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स यहीं पे कंप्लीट होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स एंड आपके पास ब्लड प्लस लम्प्स के थ्रू आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन।